किसी न्यूज़ में, आर्टिकल में या किसी वीडियो में कभी आपने भी सुना होगा बैड वीएफएक्स क्वालिटी के बारे में। यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तो बहुत से लोग हैं जो मूवी वीएफएक्स को ट्रोल करते रहते हैं और मूवी स्टूडियो भी फ्लॉप मूवीज़ का ब्लेम बैड वीएफएक्स पर डाल देते हैं। बहुत मुश्किल से हम सब ने सुना होगा एक्चुअल रीज़न बैड वीएफएक्स का और क्यों मूवी स्टूडियोज़ ब्लेम करती है मूवी के फ्लॉप होने पर वीएफएक्स को। चलिए आज मैं और आप डिस्कस करते हैं वीएफएक्स क्वालिटी के डेड होने का रीज़न और क्यों ब्लेम आता है वीएफएक्स क्वालिटी पर मूवीज़ फ्लॉप होने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका इस वीडियो। इंडियन हो या फॉरेन मूवीज़, बैड वीएफएक्स के लिए ट्रोल होने से कोई बच नहीं पाया, चाहे इंडिया की आदि पुरुष हो या हॉलीवुड की फ्लैश। कितने भी हाई बजट मूवी हो, लेकिन वीएफएक्स क्वालिटी के लिए बजट के साथ कुछ एक्स्ट्रा बातों का ख्याल रखना पड़ता है अपीलिंग वीएफएक्स के लिए। आइए समझते हैं कौन सी बातें हैं जिनके कारण वीएफएक्स बनती है या बिगड़ जाती है। वीएफएक्स की शुरुआत मूवी शूटिंग के बाद नहीं बल्कि मूवी शूटिंग से पहले हो जाती है। मूवी मेकिंग के प्री प्रोडक्शन स्टेज में वीएफएक्स सीन की भी प्लानिंग होती है। फिर प्री बेस का काम होता है जिसमें कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि सीन दिखेगा कैसे। प्रॉपर शूटिंग, प्रॉपर प्रीविज और प्लानिंग के साथ शूटिंग टाइम पर भी बहुत सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि नेक्स्ट स्टेज में दिक्कत ना आए। इसलिए नॉलेजेबल वीएफएक्स शूट सुपरवाइज़र की ज़रूरत शूट के टाइम पर होता है। फॉर एग्जांपल, एक सीन में जिसमें हीरो ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा है ताकि वीएफएक्स पे ग्रीन स्क्रीन हटा के एक अच्छा सा सीन लगाया जा सके। लेकिन अपना हीरो अगर ग्रीन स्क्रीन के सामने ग्रीन कपड़े पहनकर शूट करवाए तो उसे ग्रीन स्क्रीन से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन जैसी बातों का ख्याल रखने के लिए वीएफएक्स शूट सुपरवाइज़र प्रेजेंट होते हैं शूट के टाइम। वीएफएक्स बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से बड़ा प्रोसेस है। देखने पर जितना सिंपल फील होता है उतना इजी नहीं होता। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे शूट के वक्त यूज़ होता ट्रैकर मार्कर, शूट मटेरियल रिमूव करना एक्सेट्रा से लेकर एक सीजीआई मंकी डालना और उसकी प्रॉपर लाइटिंग मैच करना, नहीं तो वो अजीब सा दिखने लगेगा। प्लस अप्रूवल्स में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि पैसा दिया है तो मेहनत तो पूरी करवाएंगे ना। तो फलस्वरूप अच्छा वीएफएक्स क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। अभी तक हमने समझा अच्छा वीएफएक्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट, लेकिन बात तो बैड वीएफएक्स की हुई थी ना। घबराइए मत, अभी बताता हूँ। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती। इन 3 रीजन्स में किसी भी एक रीज़न नेग्लिजेंस ही बैड वीएफएक्स को क्रिएट करता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉपर टाइम में मिलना मूवी प्रोड्यूसर की तरफ से। मोस्ट प्रोड्यूसर तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, इसके कारण हाफ बेक्ड या अनफिनिश्ड वीएफएक्स शॉट रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण मूवी ऑनलाइन ट्रोल होती है। वैसे जल्दी पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है, ये तो सेकंड ह्यूमन नेचर हो गया है। और प्रोड्यूसर्स तो करोड़ों में पैसा लगाते हैं, तो उनकी जल्दबाजी को समझा जा सकता है। वैसे भी प्रोड्यूसर्स स्टोरी और एक्टर डायरेक्टर के ऊपर पैसे लगाते हैं, ना कि वीएफएक्स पर। सो उन्हें वीएफएक्स से कोई मतलब नहीं होता। एक और रीज़न है बैड वीएफएक्स का, जो सिर्फ मूवी मेकर्स और वीएफएक्स स्टूडियो जानते हैं। ऑडियंस तक की ये बात रेयरली ही पहुंचती है। इन मोमेंट चेंजेस कई बार होता है जब डायरेक्टर इन मोमेंट पर पूरी सीक्वेंस का वीएफएक्स ही चेंज कर देते हैं, जिसके कारण वीएफएक्स स्टूडियोज़ पर बहुत हेवी बर्डन पड़ जाता है और वो कई महीनों या सालों का काम 1-2 महीने या हफ्तों में करते हैं, जिससे मूवी का वीएफएक्स डिग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक पैंथर 1 का इंड फाइट सीक्वेंस और फाइटर मूवी का फाइटिंग सीक्वेंस, दोनों ही सीन में वीएफएक्स स्टूडियो को लगभग 2 महीने का टाइम मिला था, जिसमें उन्होंने वीएफएक्स क्रिएट किया और उसके कारण आर्टिस्ट को कई रातें ओवर टाइम करके बितानी पड़ी। रिसेंट टाइम में मूवी स्टूडियो अंडर परफॉर्म करती मूवी का ब्लेम बैड वीएफएक्स पर डाल देते हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, सॉफ्ट टारगेट। वीएफएक्स स्टूडियो उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह है जो हर फ्राइडे बोलता है रिज़ाइन डाल दूंगा और मंडे को टाइम पर ऑफिस आ जाता है। स्टोरी, बैड डायरेक्शन और एक्टिंग के ऊपर पर्दा डालने के लिए बैड वीएफएक्स को बलि का बकरा बनाया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी तो उन्हीं से काम आएगा। तो स्टूडियो भी कुछ नहीं बोल पाती और नॉर्मल ऑडियंस या क्रिटिक्स को वीएफएक्स स्टूडियो के आर्टिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वीएफएक्स को ब्लेम कर दिया जाता है। वैसे कुछ यूट्यूबर्स तो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास पावर है उन्हें इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है रोहित। नमस्कार।